हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। नेक्स्ट टॉपिक करते हैं अपना लेड एसिड बैटरी की वर्किंग प्रिंसिपल इसका समझते हैं। मैंने यहाँ पे क्या लिया है, लेड एसिड सेल की वर्किंग दिखाएंगे। बैटरी में हमारे कितने सारे सेल्स लग सकते हैं ना, बहुत सारे। तो हमने एक सेल की वर्किंग को समझ लिया तो मीन्स हमारी पूरी बैटरी उसी तरह से काम कर रही है। अगर कैबिनेट के अंदर हमारे 4 सेल हैं, 20 सेल हैं, जितने भी सेल्स लगे हुए हैं एनोड कैथोड, वो सभी इसी तरह से काम करेंगे। हमने उठाए हैं अपना एक सेल, उसकी वर्किंग को समझते हैं, कैसे काम करता है, कैसे चार्ज होता है, कैसे डिस्चार्ज होता है। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं ये मान के चलती हूँ, जंक्शन हमने क्या ले लिए कि हमारी ना बैटरी फुल्ली चार्ज है। अब हम इसको डिस्चार्ज करने लगे हैं। डिस्चार्ज करेंगे तो हमें एक लोड भी कनेक्ट करना पड़ेगा। यहाँ पर मैंने क्या कनेक्ट किया, एक लोड कनेक्ट कर दिया है R, ठीक है। और आप यहाँ पे देख रहे हैं ना, रेड कलर से मैंने किसको रिप्रेजेंट किया, अपने एनोड को। और ग्रीन कलर, ये वैसे ग्रे कलर का होता है, ग्रे कलर आपको विजिबल ना होता है, इसको मैंने ग्रीन से जो दिखाई है हमारा कैथोड। कैथोड मैंने क्या बताया था कल, अभी जो इसकी कंस्ट्रक्शन बताई थी ना फर्स्ट वीडियो में, प्रीवियस वीडियो में, कि हमारा कैथोड जो है वो लेड का बना होता है, जो कि ग्रीन कलर होता है, और एनोड बना होता है लेड डाइऑक्साइड का, जो कि हमारा रेड कलर का दिखता है, ब्राउनिश रेड इन कलर। तो ये मान कर चलते हैं कि हमारा ये रेड कलर का है, क्या है, एनोड है, और ये कैथोड है हमारा ग्रे कलर का ही। अब इस सॉल्यूशन में मेरे पास क्या है, डाइल्यूटेड सल्फ्यूरिक एसिड था पूरी बैटरी के कैबिनेट में। अब ये सेल पड़े, ये एनोड है, ये कैथोड है, ठीक है। एनोड क्या होता है, अपना पॉजिटिवली चार्ज्ड प्लेट है, ये एनोड, कैथोड क्या आपका नेगेटिवली चार्ज प्लेट है, और लोड हमने इनके बीच में कनेक्ट कर दिया। अब लोड को क्या हो रहा है, करंट फ्लो होना शुरू हो गया है। ये देखिए यहाँ से करंट का फ्लो शुरू हो चुका है, पॉजिटिव टू नेगेटिव जा रहा है करंट क्या दिखाया मैंने, इस लिंक से दिखाया है, जो कि लोड से कनेक्टेड है। वायर मान लेते हैं इसका, एक वायर से हमारा ये कहाँ पे हो रहा है, पूरा का पूरा सर्कुलेट हो रहा है करंट। अब समझिए, अब जैसे सल्फ्यूरिक एसिड में हमारा करंट ना फ्लो करना जब शुरू करता है, तो सल्फ्यूरिक एसिड में कुछ ना कुछ बुलबुले उठते हैं, मीन्स रिएक्शन शुरू हो जाते हैं। क्या रिएक्शन होते हैं, सबसे पहले तो क्या करता है, जैसे ही करंट का फ्लो शुरू होता है, सल्फ्यूरिक एसिड ना वाटर के साथ डिजोल्व तो था ही, डाइल्यूटेड था, वो क्या होता है, अपने मॉलिक्यूल्स को तोड़ देता है, यानी कि डिसएसोसिएट हो जाता है। किस में टूटता है वो सल्फ्यूरिक एसिड, हाइड्रोजन आयंस में और सल्फेट आयंस में, SO4 विद 2 नेगेटिव चार्ज, और 2 हमारे एटम है किसके, हाइड्रोजन के विद पॉजिटिव चार्ज। अब क्या करता है, ये जो सल्फेट है हमारा आयन, ये कैथोड की तरफ जाता है, जो कि हमारा क्या है, इसके पास नेगेटिव चार्ज है और यहाँ पे भी नेगेटिव है। इसके पास जाके क्या करता है, यहाँ पे रिएक्शन होती है, तो इसके दोनों इलेक्ट्रॉन ना लूज हो जाते हैं, नेगेटिव की तरफ। जब ये सल्फेट है आपकी किसकी तरफ गया, कैथोड की तरफ। अब ये 2 इलेक्ट्रॉन ना क्या करते हैं, मूवमेंट शुरू कर देते हैं, ये जा रहे हैं दोनों इलेक्ट्रॉन। ये वाला जो एरो है ना मेरा, इन इलेक्ट्रॉन्स का एरो है, 2 इलेक्ट्रॉन्स का, ठीक है। ये इलेक्ट्रॉन हमारे ना इस लोड के थ्रू ही अपना पाथ पूरा करके कहाँ पे पहुँचते हैं, एनोड तक जाते हैं। अब इन इलेक्ट्रॉन्स को यहीं पे रहने दो, अभी हम समझते हैं फिर ये क्या करता है। पहले तो इस सल्फेट ने क्या किया, अब बच्चे इसको ना ध्यान से समझ लेना, लाइफ टाइम नहीं भूलते हो आप अगर चीज़ अच्छे से समझ लेते हो तो। सल्फेट का जो काम है ना, अब यहाँ पे शुरू होगा रिएक्शन। इसने पहले तो टकराव में क्या किया, अपने दोनों इलेक्ट्रॉन को खो दिया। ये इलेक्ट्रॉन चल दिए अपना काम करने, पॉजिटिव की तरफ ही जाएंगे, ऑब्वियसली एनोड की तरफ चले गए हैं। अब ये बचा है खाली हमारा रेडिकल, कौन सा, SO4। ये SO4 अब क्या करेगा, अब इसके पास कुछ नहीं बची है ऑप्शन, ये इस कैथोड का जो मटेरियल है ना, यानी कि लेड से बना हुआ है ना, स्पॉन्जी लेड का है कैथोड अपना, इसके साथ रिएक्शन करता है। जब ये इसके साथ रिएक्ट करता है तो यहाँ पे ये क्या बना देता है, ये बनाएगा लेड सल्फेट, PbSO4, जो कि एक नमक जैसा मटेरियल है, जो इस पे जमना शुरू हो जाएगा। ये रिएक्शन ऐसा तो नहीं कि एक टाइम ही करी इसने, जब तक हमारा लोड से कनेक्टेड है बैटरी, मान लो 2 घंटे, कितने घंटे चल रही है बैटरी, 2 घंटे 4 घंटे, ये रिएक्शन होती रहेगी इस तरह से। और हर रिएक्शन में क्या होगा, नमक सा हमारा इस पूरे के पूरे कैथोड को ढक लेगा। पूरी प्लेट किस में कन्वर्ट हो जाएगी, ग्रे कलर से वाइट कलर की दिखनी शुरू हो जाएगी, क्योंकि ये जो लेड सल्फेट है ना, नमकीन सा, एक फोग सा, कैसा दिखा, नमक टाइप ही। जैसे आपने कई बार ना अपने इन्वर्टर की बैटरी के आसपास भी देखा होगा, एक नमक सा कुछ जमा हुआ होता है, वो यही होता है लेड सल्फेट। अब ये काम आपको इतना आपको समझ आ गया, तो ये रिएक्शन हमारी किस तरह से होगी, इसको हम थोड़ा सा देख लेते हैं। जो मैंने आपको बात बताई है, क्या बताया मैंने, कि लेड सल्फेट बनता है। सबसे पहले क्या है, लेड ने इलेक्ट्रॉन लूज किए तो अपने आप में क्या बन गया था, रेडिकल बन गया था, बिना इलेक्ट्रॉन्स के था भी। अब ये जो रेडिकल है ना, इसने लेड के साथ रिएक्ट करके क्या बना लिया, वाइट कलर का लेड सल्फेट। अब हम चलते हैं अपने एनोड की तरफ। अब ये एनोड जो है ना, इसके पास आए हैं दोनों इलेक्ट्रॉन्स। जो बात मैं बोल रही हूँ ना, वही लिखी हुई है नोट्स में, वो भी आपको मैं दिखा दूंगी। अब ये दोनों इलेक्ट्रॉन क्या करते हैं, ये जो हाइड्रोजन एटम पड़े हैं ना यहाँ पे, जो सल्फ्यूरिक एसिड से टूट गया था ना, सल्फ्यूरिक एसिड 2 हिस्सों में डिसएसोसिएट हुआ था, सल्फेट में और हाइड्रोजन आयंस में। अब ये इस इलेक्ट्रॉन्स के साथ, जो इलेक्ट्रॉन यहाँ पहुँचे थे यही वाले, इनके साथ ये रिएक्ट करके हाइड्रोजन गैस बना लेता है। अब ये हाइड्रोजन गैस क्या करती है, ये हाइड्रोजन गैस अपना
इस मटेरियल के साथ रिएक्शन करेगी, किसके साथ, लेड डाइऑक्साइड के साथ। इसने किसके साथ रिएक्ट किया, हाइड्रोजन आयंस ने उन इलेक्ट्रॉन्स के साथ गैस में कन्वर्ट हो गए। अब वो गैस किसके साथ रिएक्शन कर रही है, अब वो गैस के जो बुलबुले ना हाइड्रोजन के, वो इस एनोड के लेड डाइऑक्साइड के साथ जब रिएक्शन करेंगे तो क्या बनता है फिर वो देखिए। ठीक है, जैसे हमारे अब एनोड की रिएक्शन क्या थी, हाइड्रोजन ने इलेक्ट्रॉन्स के साथ रिएक्ट किया तो क्या बना, हाइड्रोजन गैस बन गई। अब ये हाइड्रोजन गैस रिएक्ट करेगी एनोड के मटेरियल के साथ, रिड्यूस कर देगी इसको, किस में कन्वर्ट कर दिया इसने, इसको लेड ऑक्साइड में और वाटर में। क्या मिल गया, दो चीज़ें इसने बना दी उससे के साथ रिएक्ट करके। अब ये जो लेड ऑक्साइड है ना जो इसमें मिला है, सल्फ्यूरिक एसिड है हमारे पास, बैटरी के पास क्या है, सोल्यूशन तो है ही एसिड का, तो वो उसके साथ रिएक्ट करके क्या बनाएगा, लेड सल्फेट बनाएगा और वाटर में कन्वर्ट कर देगा। मीन्स अब हमारी ये जो एनोड प्लेट थी ना ये भी किस में कन्वर्ट हो चुकी है, लेड सल्फेट क्या करेगा, सॉल्यूशन में तो यहाँ तो रहेगा नहीं है कंटेनर के अंदर, वो भी इस प्लेट पे जमना शुरू हो जाएगा। वाइट नमक सा इस प्लेट पे भी जम चुका है, वाइट नमक इस पे भी जम चुका है। वो वाइट नमक क्या है आपका, लेड सल्फेट है। और सॉल्यूशन में हमारा क्या बचा हुआ है, अब मैक्सिमम हमारे पास अब क्वांटिटी किसकी बची हुई है, वाटर की बची हुई है। हमारा जो सल्फेट है ना, सल्फ्यूरिक एसिड का जो SO4 है वो कम होता जा रहा है, क्योंकि SO4 कहाँ पे जम रहा है, यहाँ पे भी जम गया इस लेड के साथ भी, यहाँ इसकी यहाँ पे जो लेड डाइऑक्साइड के साथ रिएक्ट करके यहाँ पे भी इसने जमना शुरू कर दिया। यानी कि सॉल्यूशन में जो कंटेनर में जो लिक्विड है ना वहाँ पे अब हमारे एसिड की डेफिशिएंसी हो चुकी है, वाटर है लेकिन एसिड उसमें नहीं है अब, क्योंकि हमारे पास क्या डाइल्यूटेड सल्फ्यूरिक एसिड था ना। अब ये तो फंडामेंटल है हमारा किसका, जब हमारी बैटरी हो रही है डिस्चार्ज लोड के अक्रॉस। अब हमारे ना चार चीज़ें हो रही हैं, डिस्चार्ज हो चुकी है तो हमें कैसे पता चल रहा है कि डिस्चार्ज होकर क्या हो चुका है। अब हमारे ना चार इंपॉर्टेंट नोट है डिस्चार्जिंग में क्या हो चुका है। अपनी दोनों जो प्लेट है ना, सबसे पहला पॉइंट है, जो दोनों प्लेट्स हैं ना वो कन्वर्ट हो चुके हैं लेड सल्फेट में, PbSO4 वाइट कलर का एक नमक सा, दोनों प्लेट्स को उसने ढक लिया, जम चुका उनके ऊपर। अब दूसरा क्या है, सल्फ्यूरिक एसिड हमारा पूरा कंज्यूम हो चुका है, खत्म हो चुका है, मतलब एक तरह से यूज हो चुका है। वाटर हमारा फॉर्म हो चुका है, उसकी जगह वाटर तो फॉर्म हो रहा है, सॉल्यूशन की क्वांटिटी उतनी की उतनी ही है, थोड़ी सी कम होती है कुछ फॉर्म में, गैस की फॉर्म में जो हमारा बाहर निकलता है ना, जब हाइड्रोजन की रिएक्शन होती है ना आयंस की इलेक्ट्रॉन्स के साथ, तो हाइड्रोजन गैस बनती है, तो हमारे कुछ खास फर्क नहीं पड़ता उस क्वांटिटी पे लिक्विड की। लेकिन उस लिक्विड में अब हमारे पास क्या है, वाटर ज़्यादा है, सल्फ्यूरिक एसिड हमारा कंज्यूम हो चुका है। अब दूसरी बात, जैसे हमारा सल्फ्यूरिक एसिड कंज्यूम हुआ तो हमारी ना एक स्पेसिफिक ग्रेविटी थी एसिड की, जो कि हमारी फुल्ली चार्ज्ड में जब तक हमारा कंज्यूम नहीं हुआ था, चार्ज थी पूरी बैटरी, तब वो थी 1.25, प्रीवियस वीडियो में मैंने बताया था। अब वो घट के हो चुकी है 1.15। तीसरी बात, अब जो टर्मिनल की वोल्टेज थी ना सेल के, मान लो एक सेल पे हमारे 2 वोल्ट मिल रही थी, वो घट के हो चुकी है 1.8 वोल्ट, वो भी घट गई 2 वोल्ट से, इतनी हो चुकी है। चौथा पॉइंट क्या होगा, जितना भी हमारा केमिकल था ना सारा का सारा इलेक्ट्रिकल एनर्जी में चेंज हो चुका है हमारा किससे, इस सेल में। अब हमें फंडामेंटल समझना है कि ये तो हमने कर लिया अपना डिस्चार्जिंग का। अब हम देखते हैं कि जब हमारी सेल को, अब हम क्या करेंगे, हमें पता चल चुका है ये सब कुछ हो चुका है, बैटरी हमारी डाउन, वोल्टेज डाउन हो रही है सेल की, तो अब हमें अपनी बैटरी को क्या करना है, चार्ज करना है। जब हम इसको चार्ज करेंगे तो हम इसको किस पे कनेक्ट करेंगे, DC मेन पे लगा देंगे अपनी बैटरी को। अब ये हमारी चार्जिंग हो चुकी है शुरू। चार्जिंग में क्या हो रहा है, फिर से हमारा क्या हो रहा है, यहाँ पे रेडिकल्स तो वही पड़े ना, मतलब हमारा सल्फेट रेडिकल पड़ा है और हाइड्रोजन सोल्यूशन में तो वही चीज़ें घूम रही है अभी, डिसोसिएटेड अपना सल्फ्यूरिक एसिड के पास जो भी बचा हुआ है, थोड़े बहुत बचे हुए हैं। अब ये आयंस क्या करेंगे, इसमें अब उल्टा होगा कनेक्शन, थोड़ा सा उल्टा। क्या होगा उल्टा, अब ये जो हाइड्रोजन आयंस है ना ये पहुंचेंगे हमारे कैथोड के पास, और ये जो सल्फेट था रेडिकल ये पहुंचेगा हमारा किसके पास, एनोड के पास। अब दोनों प्लेट हमारी एक ही टाइप की बनी हुई है ना, क्योंकि दोनों पे नमक जमा हुआ है। कौन सा नमक, यानी कि लेड सल्फेट का, इस पे भी लेड सल्फेट है, इस पे भी लेड सल्फेट है, वाइट कलर का झाग टाइप सा एक मटेरियल जमा हुआ है दोनों पे। तो अब क्या हो रहा है कि जब हमारी चार्जिंग शुरू हुई है तो ये जब से इसके पास जाता है हमारा, तो एनोड पे कौन सी रिएक्शन होती है, एनोड की रिएक्शन पहले हम देखेंगे क्या होता है एनोड पे। एनोड पे जैसे ही हमारा ये सल्फेट पहुंचता है ना, तो ये अपने दोनों इलेक्ट्रॉन्स को फिर से लूज़ करता है। अब ये दोनों इलेक्ट्रॉन लूज़ हो चुके हैं और इसका ये बन चुका है रेडिकल सल्फेट। अब ये सल्फेट किसके साथ रिएक्शन करता है, ये सल्फेट जिसके पास अब इलेक्ट्रॉन्स नहीं है, इलेक्ट्रॉन्स इसने लूज़ कर दिए, ये सल्फेट पानी के साथ जब रिएक्ट करता है तो ये बनाता है सल्फ्यूरिक एसिड और एक बनाता है ऑक्सीजन का आयन। ठीक है,
अब ये ऑक्सीजन रिएक्ट करती है किसके साथ, ये एनोड के मटेरियल के साथ रिएक्ट करेगी PbSO4 के साथ। जब ये ऑक्सीजन PbSO4 के साथ, और वाटर तो है ही हमारे पास, क्योंकि किसकी डेफिशिएंसी हुई थी डिस्चार्जिंग में, सल्फ्यूरिक एसिड की। अब क्या बचा हुआ था, वाटर तो बचा ही हुआ है। अब वाटर हमारा क्या करता है कि वाटर के साथ जब वो रिएक्ट करेगा तो फिर से क्या होगा, सारा का सारा जितना भी नमकीन यहाँ पे जमा हुआ था ना PbSO4, वो हमारा उतर जाएगा सेल से, और सेल हमारी फिर से ओरिजिनल उसी रीगेन कर लेगी अपनी वही वाली मटेरियल की फॉर्म जो कि उसकी स्टार्टिंग में थी, यानी कि ये PbO2 फॉर्म में आ जाएगा। सारा का सारा हमारा सल्फ्यूरिक एसिड निकल जाएगा, यहाँ पे जो जमा हुआ था किस में कन्वर्ट हो गया, वो PbO2 में तो हमारी प्लेट कन्वर्ट होगी एनोड की, और ये एसिड हमें क्या मिल चुका है अब इस रिएक्शन से H2SO4। अब कैथोड पे क्या हो रहा है ये भी देखिए। अब कैथोड पे ना दोनों हाइड्रोजन के एटम्स गए हुए हैं, ये हाइड्रोजन के आयन। अब ये हाइड्रोजन आयन ना यहाँ से जो लिबरेट हुए थे ना 2 इलेक्ट्रॉन, उनके साथ रिएक्ट हो रहे हैं, उनके साथ रिएक्ट होकर फिर से हाइड्रोजन आयन ने वही काम करना, हाइड्रोजन गैस बनाएंगे। अब यहाँ पे ये हाइड्रोजन आयन जो हाइड्रोजन गैस बनी है ना, ये रिएक्ट करेगी फिर इस PbSO4 के साथ, क्या बनाएगी। अब ये हाइड्रोजन क्या बन चुका था, इलेक्ट्रॉन्स के साथ मिलकर इसने क्या काम किया था, हाइड्रोजन गैस बना दी थी। ये गैस है, ठीक है, ये हाइड्रोजन गैस। और ये मटेरियल हमारा कौन सा, जो ये नमक सा इस पे भी जमा हुआ था, यानी कि PbSO4 किसका, अपने कैथोड का, इसके साथ ही रिएक्ट करेगी। जब ये इसके साथ रिएक्ट करेगी तो सारे के सारे को क्या कर देगी, पूरा का पूरा जो नमकीन चीज़ है उसको पूरे को परत को साफ़ कर देगी। प्लेट हमारी फिर से साफ़ हो जाएगी, कैथोड हमारा फिर से क्या बन जाएगा, वही स्पॉन्जी लेड ग्रे कलर का, मतलब प्लेट हमारी क्या होगी अब साफ़ हो गया, और सारा का सारा वो जो नमक था ना घुल के किस में आ गया, अपने बैटरी के लिक्विड में, जो कि किस फॉर्म में आएगा, हमारे H2SO4 की फॉर्म में। अब यहाँ पे हमारा ना जस्ट अपोजिट रिएक्शन, अपोजिट काम हो रहा है। जब हमारी ये चार्ज हो रही है ना बैटरी, तो चार्जिंग में हमारे पास क्या क्या हो रहा है देखिए। सबसे पहले तो पॉइंट नोट करने वाले पॉइंट, दोनों प्लेट हमारे ना रीगेन कर चुके हैं अपने ओरिजिनल कंपोजिशन, यानी कि एनोड तो था कन्वर्ट हो चुका है बैक अपने लेड डाइऑक्साइड में, और कैथोड अपना स्पॉन्जी लेड में, ठीक है, साफ़ हो चुकी है। कहने का मतलब जैसे पहले थी वैसे हो चुकी है अब हमारी प्लेट्स। अब जो वाटर जो था ना, अब इस केस में क्या, उसमें तो वाटर रिलीज हुआ था, सारा का सारा एसिड कंज्यूम हुआ था डिस्चार्जिंग में। अब चार्जिंग में क्या उल्टा होगा, अब चार्जिंग में सारा वाटर तो हमारा कंज्यूम हो जाए, जो एक्सेसिव वाटर था कैबिनेट के अंदर, और उसी कंटेंट में जो हमारा कंटेंट था एसिड हमारा फिर से रीजनरेट हो जाएगा। हर रिएक्शन में एसिड ही निकला है ना, तो एसिड हमारा बन चुका है। अब हमारी जो स्पेसिफिक ग्रेविटी है ना अपने सेल के लिक्विड की, यानी कि सल्फ्यूरिक एसिड की, वो हमारी रिगेन हो चुकी है 1.15 से 1.25 तक जा चुकी है, यानी कि बैटरी हमारी फुल्ली चार्ज हो चुकी है। अब टर्मिनल की वोल्टेज भी हमारी क्या हो चुकी है, अप हो चुकी है, इंक्रीज हो चुकी है उनकी वोल्टेज भी। 1.8 वोल्ट से वो भी 2 वोल्ट पे आ चुकी है पर सेल। सेल हमारे कितने भी हो सकते हैं, 20, 30, 40 जितने भी लगाना चाहें बैटरी की अपनी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग। अब इस केस में वहाँ पे तो हमने क्या किया था, उल्टा काम हुआ था ना, जितनी केमिकल एनर्जी थी वो इलेक्ट्रिकल में चेंज हुई थी। यहाँ पे इलेक्ट्रिकल एनर्जी ने कन्वर्ट होगी केमिकल, इलेक्ट्रिकल एनर्जी ने फिर से केमिकल बना दिया है अपनी बैटरी के केस के अंदर, कैबिनेट के अंदर। गॉट इट। बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये सेल, और इसको समझ लोगे तो कभी भूलोगे नहीं। और ये इसी तरह से आपको कभी भी एग्जाम में इससे जो भी क्वेश्चंस आते हैं इससे रिलेटेड आप कभी भी नहीं भूल पाओगे अगर आप इस वीडियो को अच्छे से कर लेते हो तो। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू बच्चों, थैंक यू।